कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होती है? अगर नहीं जानते तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। ज्ञान सारथी पर आपका स्वागत है। बिल्कुल। आज का जो विषय है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ते समय पहाड़ों की बात तो अक्सर होती ही है, लेकिन आज चर्चा उन रास्तों की होगी जो इन पहाड़ों को चीर कर निकलते हैं। एकदम सही। आप कल्पना कीजिए कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी घाट एक विशाल अभेद्य दीवार की तरह खड़े हैं। और इन विशाल दीवारों में जो प्राकृतिक और गुप्त दरवाजे बने हैं ना, उन्हें ही हम दर्रे कहते हैं। हाँ, और भूगोल की भाषा में इस दरवाजे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अक्सर प्रतियोगी छात्रों के मन में घाटी, जिसे वैली कहते हैं, और दर्रे यानी पास को लेकर एक बड़ा भ्रम रहता है। अच्छा। तो तकनीकी और भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो क्या अंतर है दोनों में? देखिए, घाटी का आकार अंग्रेजी के यू अक्षर मतलब यू शेप जैसा होता है। यू आकार तो मतलब इसका निचला हिस्सा काफी चौड़ा और समतल होता होगा। बिल्कुल सटीक। लाखों सालों में जब ग्लेशियर धीरे धीरे खिसकते हैं ना, तो वे पहाड़ों को घिसकर एक चौड़ा यू आकार बना देते हैं। तो इसका फैलाव काफी विस्तृत होता होगा। जी, वहां मिट्टी जमा होती है, नदियां शांत बहती हैं। यही कारण है कि सदियों से मानव सभ्यताएं और बस्तियां घाटियों में ही बसती आई हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ खेती करने और जीवन पनपने के लिए समतल जगह मिल जाती है। एकदम सही। लेकिन दर्रे का आकार तो इससे बिल्कुल अलग होता है ना। दर्रे में तो कोई बड़ी सभ्यता नहीं बस सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्रा वी आकार यानी वी शेप का एक बहुत ही संकरा प्राकृतिक मार्ग होता है। अच्छा, तो ये वी शेप बनते कैसे हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से पहाड़ों में जो दरारें आती हैं ना, या पानी के बेहद तेज बहाव से जो कटाव होता है ना, उससे ये वी आकार बनते हैं। समझ गए। तो ये बेसिकली आवागमन के चोक पॉइंट होते हैं। हाँ, चोक पॉइंट। और भूगोल में दर्रों की अहमियत मुख्य रूप से 3 कारणों से होती है। पहला है सामरिक नियंत्रण, यानी सेना की आवाजाही। मतलब जो इस वी शेप दरवाजे पे बैठेगा वो पूरे इलाके को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल। और दूसरा कारण है व्यापार, जैसे प्राचीन रेशम मार्ग या जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, उसका पूरा का पूरा अर्थशास्त्र इन्हीं दर्रों पर टिका था। अरे वाह। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि ये दर्रे अक्सर बड़ी नदियों के लिए पहाड़ों को पार करके मैदानों में प्रवेश करने का मुख्य द्वार बनते हैं। इस पूरी भौगोलिक स्थिति को देखकर मुझे एक बहुत ही रोचक बात याद आ रही है। घाटियों में सभ्यताएं बसते हैं, लेकिन दर्रे तय करते हैं कि वो कैसे जीवित रहेंगी। बहुत खूब। क्योंकि अगर दर्रे बंद हो जाएं, तो घाटियों का बाहरी दुनिया से संपर्क ही टूट जाएगा। तो चलिए, इस बुनियादी फर्क को समझने के बाद देश के सबसे ऊंचाई वाले और दुर्गम क्षेत्रों की ओर चलते हैं। बिल्कुल। बात करते हैं उत्तरी दिग्गजों की, लद्दाख और कश्मीर की जीवन रेखाओं की। लद्दाख में तो काफी महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हाँ, लद्दाख का नाम आते ही सबसे पहले काराकोरम दर्रे का विश्लेषण करना अनिवार्य है। काराकोरम दर्रा। जी, ये दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,654 मीटर है। परीक्षा के नजरिए से ये तथ्य हमेशा टॉप पर रहता है। 1 मिनट, 5,654 मीटर। इतनी ऊंचाई पर तो ऑक्सीजन का स्तर भी बेहद कम होता है। बहुत कम। ऐसे दुर्गम इलाके से प्राचीन काल में व्यापार कैसे संभव था? मतलब ये मार्ग किन क्षेत्रों को जोड़ता है? यही तो इस दर्रे का सबसे खौफनाक और दिलचस्प पहलू है। ये लद्दाख से काराकोरम पर्वतमाला होते हुए सीधे चीन के शिनजियांग प्रांत को जोड़ता है। अच्छा। हाँ, और प्राचीन सिल्क रूट का ये सबसे दुर्गम हिस्सा था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस रास्ते पर जानवरों और व्यापारियों को इतनी भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ता था कि उनकी जान चली जाती होगी। बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी से हालात इतने खराब होते थे कि आज भी इस मार्ग पर पुराने समय के जानवर के कंकाल मिल जाते हैं। ये कोई आम सड़क नहीं, बल्कि इंसानी जिजीविशा की परीक्षा थी। बाप रे। मुझे यहाँ अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। काराकोरम और खारदुंगला, ये दोनों लद्दाख में है ना? जी हाँ, दोनों लद्दाख में हैं। और दोनों बेहद ऊंचे हैं। तो सिल्क रूट के लिए एक प्रसिद्ध है और सेना के लिए दूसरा। खारदुंगला का सामरिक महत्व क्या है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। दोनों में यही मुख्य अंतर है। देखिए, काराकोरम ऐतिहासिक व्यापार से जुड़ा है, जबकि खारदुंगला आधुनिक सैन्य रसद और लॉजिस्टिक्स का केंद्र है। ओके, तो खारदुंगला किन जगहों को जोड़ता है? खारदुंगला
लेह को शोक और नुब्रा घाटी से जोड़ता है। और जब भी सियाचिन ग्लेशियर की बात होगी ना, खारदुंग लाक का नाम आएगा ही। अच्छा, तो मतलब सियाचिन तक पहुंचने का ये मुख्य दरवाजा है? बिल्कुल। विश्व के सबसे ऊंचे मोटर योग्य मार्गों में से ये एक है। यहाँ ब्लैक आइस और जमा देने वाली ठंड के बीच भारत की सेना के ट्रक सियाचिन में तैनात सैनिकों तक रसद पहुंचाते हैं। तो इसे खुला रखना अपने आप में इंजीनियरिंग और सेना का बहुत बड़ा अभियान होता होगा। जी बिल्कुल। ये तो हुई लद्दाख की अत्यधिक ऊंचाई की बात। अब अगर कश्मीर घाटी की तरफ आएं तो चुनौती पतली हवा से बदलकर भारी बर्फबारी में बदल जाती है। सही कहा। इतिहास में मध्य एशिया से भारत का संपर्क कैसे होता था? ऐतिहासिक रूप से इसके लिए बुर्जिल दर्रे का उपयोग होता था। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, जो वर्तमान में पीओके में है। अच्छा, तो प्राचीन व्यापारी मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से जाते थे। हाँ, इसी अत्यंत संवेदनशील सामरिक मार्ग से गुजरते थे। भूगोल के साथ साथ ये दर्रा इतिहास का भी एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट रहा है। कश्मीर के अन्य दर्रों में जोजिला का नाम प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बहुत बार देखने को मिलता है। बिल्कुल। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है। लेकिन इस दर्रे का विज्ञान समझना होगा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है। तो और क्या है? जाड़े के मौसम में यहाँ हवा का दबाव ऐसा होता है कि 40 से 50 फीट ऊंची बर्फ की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। 40 से 50 फीट? जी हाँ। भारी बर्फबारी के कारण ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है और लद्दाख का सड़क मार्ग से संपर्क महीनों तक कट जाता है। और अगर भारत के बाकी हिस्से से कश्मीर में प्रवेश करना हो, मतलब जम्मू से श्रीनगर जाना हो, तो कौन से दर्रे पार करने पड़ते हैं? उसके लिए बनिहाल और पीर पंजाल दर्रे हैं। ये दोनों दर्रे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। एक सेकंड, पीर पंजाल तो पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है ना? दर्रा तो उसमें एक छोटा सा कट होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। पीर पंजाल रेंज एक विशाल दीवार है और बनिहाल उस दीवार का वी शेप प्राकृतिक दरवाजा है। अच्छा। और यहाँ की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रसिद्ध जवाहर सुरंग। इस सुरंग को बनिहाल दर्रे के नीचे से ही पहाड़ों को काटकर बनाया गया है, ताकि खराब मौसम में भी यातायात चलता रहे। बिल्कुल सही। ध्यान रखिए, यही एग्जाम में आता है। विशेषकर जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है और जोजिला दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है, ये तथ्य बार बार पूछे जाते हैं। एकदम सही बात है। चलिए अब कश्मीर और लद्दाख की बर्फीली चोटियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और पहाड़ी चौराहों यानी हिमाचल प्रदेश और देवभूमि उत्तराखंड की ओर चलते हैं। जी। हमने देखा कि कैसे ग्लेशियर पहाड़ काटते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि नदियाँ कैसे पहाड़ों का सीना चीरकर अपने लिए रास्ता बनाती हैं। हिमाचल प्रदेश के भूगोल को समझना बहुत ही रोचक है। सबसे पहले बात करते हैं शिपकीला दर्रे की। भारत के नदी तंत्र में इस दर्रे का विशेष स्थान है। वो कैसे? तिब्बत से बहकर आने वाली विशाल सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। पर एक नदी इतने विशाल हिमालय को कैसे पार कर सकती है? पानी पहाड़ पर तो नहीं चढ़ सकता ना? यही तो भूगोल का चमत्कार है। देखिए, सतलज एक पूर्ववर्ती रिवर है, जिसे अंग्रेजी में एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यह नदी हिमालय के बनने से पहले से वहां बह रही थी। जैसे जैसे लाखों सालों में हिमालय ऊपर उठता गया ना, सतलज नदी आरी की तरह उसे काटती रही। अरे वाह! हाँ, और इसी कटाव से एक बहुत ही गहरी खाई, जिसे गॉर्ज कहते हैं, उसका निर्माण हुआ और वही शिपकीला दर्रा है। कमाल की बात है। इसके बाद हिमाचल का सबसे मशहूर दर्रा आता है रोहतांग दर्रा। जो भी पर्यटक कुल्लू से लाहौल स्पीति घूमने जाते हैं, वे इसी रास्ते से गुजरते हैं। बिल्कुल, और पर्यटन के साथ साथ ये सामरिक रूप से भी बेहद जरूरी है। यह पीर पंजाल रेंज में स्थित है। पहले सर्दियों में रोहतांग भारी बर्फ के कारण बंद हो जाता था, लेकिन अब वहां की पुरानी खतरनाक सड़क को बाईपास करते हुए विश्व प्रसिद्ध अटल सुरंग बना दी गई है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। हाँ, अटल सुरंग तो काफी चर्चा में रहती है। हिमाचल का एक और दर्रा है जिसे कई रास्तों का संगम कहा जाता है, बारालाचाला। जी, बारालाचाला जांस्कर श्रेणी में स्थित है। इसे आप एक महान चौराहा मान सकते हैं, जहां कई पर्वत श्रृंखलाएं आपस में आकर मिलती हैं। और ये किन जगहों को जोड़ता है? ये दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। अच्छा, अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। यहाँ के दर्रे सिर्फ व्यापार या सेना के लिए नहीं है, बल्कि उनका बहुत गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। बिल्कुल,
उत्तराखंड में सबसे पहले बात करते हैं माना और नीति दर्रों की। माना दर्रा भारत के अंतिम गांव माना के बिल्कुल पास स्थित है। और इनका इतिहास क्या है? ये दोनों दर्रे प्राचीन काल में भारत और तिब्बत के बीच व्यापार के सबसे प्रमुख मार्ग हुआ करते थे। और अब बारी है उस दर्रे की जो हमारे वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में पूछे गए सवाल का जवाब है, लिपुलेख दर्रा। हाँ, लिपुलेख एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह एक ट्राई जंक्शन है, यानी त्रिबिंदु पर स्थित है। त्रिबिंदु मतलब 3 देशों की सीमाएं? बिल्कुल। यहाँ भारत, नेपाल और चीन तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही सतर्कता वाला इलाका है। और जैसा कि सवाल पूछा गया था, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे प्रमुख और सुगम मार्ग इसी लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है। यहाँ से क्वेश्चन बनना कॉमन है। लिपुलेख का त्रिबिंदु होना और कैलाश मानसरोवर का मुख्य मार्ग होना, ये दोनों तथ्य परीक्षा की तैयारी करने वालों के फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। एकदम सही। अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है तो अभी ज्ञान सारथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जी बिल्कुल। तो चलिए हिमालय के इस सफर को पूर्वी हिस्से की ओर मोड़ते हैं। बात करते हैं पूर्वोत्तर के प्रहरियों और सामरिक द्वारों की, यानी सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की। पूर्वी हिमालय की जब बात होती है ना, तो सबसे अहम नाम आता है सिक्किम के नाथुला दर्रे का। नाथुला दर्रा? हाँ, नाथुला दर्रा सिक्किम को सीधे तिब्बत की चुम्बी घाटी से जोड़ता है। चुम्बी घाटी का आकार एक खंजर जैसा है, जो भारत के बहुत करीब आता है। अच्छा, इसीलिए ये सामरिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। इसीलिए 1962 के भारत-चीन युद्ध में नाथुला एक बहुत बड़ा रणनीतिक केंद्र था। साथ ही ये ऐतिहासिक सिल्क रूट की ही एक शाखा है, जिसे सालों बाद व्यापार के लिए दोबारा खोला गया। और सिक्किम में ही एक और महत्वपूर्ण दर्रा है, जलेपला। जी, जलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के कटाव द्वारा किया गया है। इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक जाने का सबसे सुगम मार्ग प्रशस्त करता है। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत में आगे बढ़े तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के दर्रे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिहाज से बहुत जटिल कहानी बुनते हैं। बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दर्रों का विश्लेषण जरूरी है। पहला है बोमडिला। ये असम के मैदानी इलाकों को ऊंचाई पर स्थित तवांग से जोड़ता है। और तवांग का सामरिक महत्व तो बहुत अधिक है ही। हाँ। दूसरा दर्रा है यांग्याप। यांग्याप दर्रे का नदी तंत्र से क्या संबंध है? सुना है ये नदी के रास्ते से जुड़ा है। बिल्कुल सही सुना है। यांग्याप दर्रा भूगोल के दृष्टिकोण से बहुत खास है। तिब्बत में बहने वाली विशाल सांगपू नदी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, वो नामचा बरवा पर्वत के पास एक हेयरपिन बेंड यानी खतरनाक यू टर्न लेती है। अच्छा। और इसी यांग्याप दर्रे के पास से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। क्या बात है। और अरुणाचल का तीसरा दर्रा है दीफू। हाँ, दीफू दर्रा लिपुलेख की ही तरह एक ट्राई जंक्शन है। यहाँ भारत, चीन और म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। समझ गए। इसके बाद अगर पूर्वोत्तर के निचले हिस्से में आए तो मणिपुर राज्य में तुजू दर्रा स्थित है। तुजू दर्रा का वर्तमान कूटनीति में क्या रोल है? देखिए, तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। इसे भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश करने का प्रमुख द्वार माना जाता है। अच्छा, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी से इसका सीधा संबंध है? बिल्कुल। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इस भौगोलिक रास्ते का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हिमालय के इन सभी दर्रों की चर्चा के बाद एक बहुत ही लाजमी सा सवाल दिमाग में आता है। क्या केवल बर्फीले हिमालय में ही दर्रे होते हैं? दक्षिण भारत के ऊंचे पहाड़ों को पार करने का क्या तरीका है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, जब प्रायद्वीपीय भारत, खासकर पश्चिमी घाट की बात होती है ना, तो वहां की भौगोलिक स्थिति हिमालय से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। वहां कोई बर्फ नहीं गिरती। इन पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से कुछ गैप्स या एस्कार्पमेंट्स मौजूद हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में घाट कहा जाता है। 1 मिनट, एस्कार्पमेंट्स। प्रतियोगी छात्रों के लिए इस शब्द को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका असल में क्या मतलब है? बिल्कुल। एस्कार्पमेंट का मतलब है खड़ी ढाल या कगार। ये हिमालय की तरह वी शेप की गहरी खाइयां नहीं हैं। तो फिर ये बनते कैसे हैं? जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकते हैं ना, तो जमीन का एक बड़ा हिस्सा सीढ़ी की तरह नीचे धंस जाता है, जिससे पहाड़ों के बीच एक चौड़ा रास्ता या गैप बन जाता है। इन्हीं घाटों के जरिए दक्षिण भारत का व्यापार और आवागमन चलता है। अच्छा,
तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे या घाट कौन-कौन से हैं? महाराष्ट्र में 2 बहुत ही व्यस्त घाट हैं। पहला है थाल घाट, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा है भोर घाट, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मतलब मध्य भारत से पश्चिमी तट तक पहुंचने के लिए रेलवे और हाईवे दोनों का पूरा दबाव इन्हीं दोनों घाटों पर होता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और केरल की तरफ भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण गैप्स हैं जिनके आकार अक्सर हैरान करते हैं। जी हाँ, केरल में पाल घाट एक बहुत ही आश्चर्यजनक भौगोलिक संरचना है। जी हाँ, ये केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? इसमें चौंकाने वाली तथ्य ये है, ये प्राकृतिक गैप नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसकी चौड़ाई लगभग 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर? अरे बाप रे! यानी ये कोई संकरा रास्ता नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ के बीच से पूरा का पूरा एक शहर निकाल लिया हो। बिल्कुल सही। ये एक शियर जोन है जहां भूगर्भीय हलचलों ने पहाड़ों के बीच इतना बड़ा गैप बना दिया। हिमालय के संकरे दर्रों के मुकाबले ये एक विशाल हाईवे जैसा लगता है। और इसके अलावा कोई और घाट? इसके अलावा केरल में दक्षिण की ओर एक और महत्वपूर्ण घाट है सेनकोटा, जो तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै शहर से जोड़ता है। इसको भूलिएगा नहीं। पाल घाट की 30 किलोमीटर की चौड़ाई और उसकी लोकेशन, मतलब नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिल्कुल। अब देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतने सारे दर्रों के नाम और जगहें जान ली, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में छात्र इन सब नामों को आसानी से कैसे याद रख सकते हैं? इसी के लिए स्मृति सूत्र यानी कुछ स्मार्ट ब्रेन हैक्स तैयार किए गए हैं। मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स से परीक्षा के दबाव में चीजें तुरंत याद आ जाती हैं। तो चलिए एक एक करके इन ट्रिक्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रों को याद रखने का सूत्र है बापूजी। बापूजी? हाँ, यहाँ बा से है बनिहाल, पू से है बुर्जिल और जी से है जोजिला। बहुत बढ़िया। बापूजी यानी कश्मीर के दर्रे। अब उत्तराखंड के लिए क्या ट्रिक है? उत्तराखंड के लिए सूत्र है हेमा मालिनी यूके गई। यूके यानी उत्तराखंड। अच्छा। इसमें माँ से है माना दर्रा, लि से है लिपुलेख दर्रा और नी से है नीति दर्रा। क्या बात है! हेमा मालिनी जी के नाम से उत्तराखंड के दर्रे याद हो गए। सिक्किम के लिए कौन सा सूत्र है? सिक्किम के लिए याद रखना है सिक्किम पर नाज है। यहाँ ना से बनता है नाथुला और जा से बनता है जेलेपला। सिक्किम पर नाज है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं, उन्हें कैसे याद रखें? हिमाचल प्रदेश के लिए सूत्र है रोहित शिप से बड़ा हो गया। यहाँ रोहित से है रोहतांग दर्रा, शिप से है शिपकीला और बड़ा से है बारालाचाला। रोहित शिप से बड़ा हो गया, हिमाचल प्रदेश कवर हो गया। और अंत में मणिपुर का दर्रा? मणिपुर के लिए सूत्र है ताज में मणि। यहाँ ताज से याद रखना है तुजू दर्रा और मणि से राज्य का नाम मणिपुर। इन स्मार्ट ट्रिक से तो ये कठिन नाम भी दिमाग में बिल्कुल छप गए होंगे। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए तेजी से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। काराकोरम लद्दाख को चीन से जोड़ता है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जोजिला जाड़े में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, ये सतलज नदी का भारत में प्रवेश द्वार है। बिल्कुल। लिपुलेख उत्तराखंड में है, यहीं से प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। नाथुला सिक्किम में है, 1962 युद्ध का केंद्र और सिल्क रूट का हिस्सा। और पाल घाट केरल में है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच 30 किलोमीटर चौड़ा गैप। बहुत ही शानदार। रिवीजन के बाद अब समय है प्रतियोगी छात्रों की तैयारी को परखने का। स्क्रीन पर एक सवाल है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित सबसे चौड़ा दर्रा मतलब गैप कौन सा है? ऑप्शंस है ए थान घाट, बी भोर घाट, सी पाल घाट, डी सेनकोटा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जी देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। ऐसे ही तेज रिवीजन के लिए ज्ञान सारथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस पूरी क्लास की पीडीएफ और स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी @ज्ञानसारथी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ।